हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर एसबीआई क्लर्क का जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है, लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट जब फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो उनको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने में काफ़ी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किसी किसी का फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा, तो किसी किसी का साइन अपलोड नहीं हो रहा, और अपलोड भी हो जा रहा है तो फ़ोटो का क्या हो जा रहा है, ब्लर हो जा रहा है। सो इन सब का सोल्यूशन जो है आज के इस छोटे से वीडियो में आपको देने वाला हूँ, जिसमें कि आप प्रॉपर तरीके से आज के इस वीडियो में सीख जाएंगे कि कैसे आपको फ़ोटो को अपलोड करना है एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है, ताकि आपका कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी आपका रिजेक्शन ना हो सके। ठीक है। एंड आपको पता होगा कि इस बार जो आपका फ़ोटोग्राफ में मांगा गया है उसमें आपका पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा लाइट बैकग्राउंड। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोटो है जिसका कि आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, मैं उसको भी आपको करके दिखाने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए, हम लोग जो भी आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले डिसाइज वगैरह करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर फोटोग्राफ्स की। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिया गया ऑफिशियली, ठीक है, उसको हम लोग ओपन करते हैं, जो कि नोटिफिकेशन में ही चीज़ दिया गया। तो फोटोग्राफ के लिए बोला गया कि इसका जो डायमेंशन होना चाहिए 4.5 बाई 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। लेकिन उसके पहले इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको कि जो फोटो होगा आपका, उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए दोस्तों, वो आपका लाइट कलर का होना चाहिए। लाइट कलर या फिर वाइट अगर है तो और भी अच्छा है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो आपको बैकग्राउंड को चेंज करके आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल के लिए फ़ोटो है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं वो आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। उसमें आप अगर चश्मा पहनते हैं, ठीक है, तो उसमें किसी प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। कैप वगैरह आपको नहीं पहनना है, या फिर कोई भी ऐसा आइटम जिससे कि आपका फेस ढकता है, तो वे सब चीज़ आपको नहीं पहनना है। ठीक है। और सिंपल से जा करके आपको स्टूडियो में जाके फ़ोटो क्लिक करना है। कई सारे क्या होते हैं, फ़ोन से ही फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करने की कोशिश करते हैं, तो फिर बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। ठीक है। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आप ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मत खोजिए, क्योंकि एक अच्छा खासा वैकेंसी आपके लिए आया है। तो अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो ये एग्ज़ाम आपको क्लियर भी करना है, तो उसके लिए फॉर्म भरना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे अच्छा से। ठीक है। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि फ़ोटोग्राफ को कैसे बैकग्राउंड को चेंज करना है, उसके बाद डायमेंशन वगैरह मैं सारी चीज़ आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ़ोटोग्राफ है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक फ़ोटो है, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास फ़ोटो है एक, जिसका कि बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, ये लाइट बैकग्राउंड ही है। तो ऐसा मेरा ये चल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका कोई डार्क बैकग्राउंड होगा, या फिर आप चाहते हैं कि इसको वाइट करना है, तो उसके लिए सिंपली क्रोम पे आना होगा। ठीक है। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है remove.bg। ठीक है। remove.bg लिख के सर्च कर दीजिएगा। डायरेक्ट ये remove.bg का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेके चला जाएगा। अब यहाँ से अपलोड इमेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। सिंपली यहाँ से अपलोड करना होगा कौन सा इमेज, तो जो अभी आपका बैकग्राउंड को चेंज करना। तो मेरे पास है एक फ़ोटो, ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था। सेम वही फ़ोटो को मैं यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको अपलोड कर दिया। अब जैसे ही अपलोड कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये बैकग्राउंड को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है। तो बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब इसमें हमको बैकग्राउंड ऐड करना है। ठीक है। तो यहाँ पर प्लस वाला आइकन है बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करके कलर पे जाइएगा। अब यहाँ से जो भी कलर आपको चुनना है, ठीक है, जैसे प्रिफरेबली वाइट बोला गया है, तो वाइट ही आप सेलेक्ट कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अगर आप मान लीजिए चेंज कर रहे हैं तो कलर, तो वाइट करके उसके बाद यहाँ से इसको क्लोज कीजिएगा, और उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। हमारा फ़ोटो जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड था ब्लू से वाइट हो चुका है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो चुका है बैकग्राउंड चेंज करने का। अब बारी आता है इसका डायमेंशन चेंज करने का। तो डायमेंशन जैसा कि यहाँ पर बोला गया है 4.5 बाई 3.5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए अगेन एक वेबसाइट की नीड होगी हमको, जिसका कि नाम है आपका यहाँ पे आई एम रिसाइजर। तो आई एम रिसाइजर इस बार लिख के सर्च कर देना है, पहला वाला लिंक पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, आई एम रिसाइजर रिसाइज इमेज साइज। ठीक है। इस तरीके से खुल जाएगा। ऊपर में चेंज फाइल साइज का ऑप्शन देखने को मिल होगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको फ़ोटो को अपलोड करना है, जिसका आपको डायमेंशन चेंज करना है। तो यहाँ से सिंपली अभी मैंने जो वाइट बैकग्राउंड किया है इसी को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद नीचे आइएगा थोड़ा सा, तो कंप्रेशन सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके चेंज रेजोल्यूशन से आपको चेंज करके यहाँ पर चेंज क्वालिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे डायमेंशन आपको मांगा जाएगा। तो सबसे पहले यूनिट को यहाँ से सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग का 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कई सारे लोग मिस्टेक करते हैं, जिसके अंदर उनका फोटो अपलोड नहीं होता है। विड्थ में आपको सिंपली आपको क्या करना है, विड्थ में आपको यहाँ पे 3.5 फिल करना है, एंड हाइट में आपको जो है 4.5 फिल करना है। ठीक है। ये हो गया, और ये यूनिट सेंटीमीटर में होना चाहिए। और ऊपर ये फाइल साइज़ पूछ रहा है, तो फाइल साइज़ कितना मांगा गया है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि 20 से 50 के बी के बीच में। तो सारा काम आप इसी वेबसाइट से कर सकते हैं। यहाँ से अपना जो साइज़ है उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20 से 50 के बी का मांगा गया है, तो मैं इसके बीच में कोई सा भी नंबर जैसे 40 के बी रख लेता हूँ। फॉर्मेट आपका जेपीजी में रहने दीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई डिमांड नहीं किया है कि कौन सा फॉर्मेट, लेकिन जेपीजी में रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देना है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का डाउनलोड हो चुका है 37.7 KB का। तो सारा चीज़ हम लोग का ये फॉलो हो चुका है। पहला चीज़ बैकग्राउंड हम लोग का लाइट बैकग्राउंड हो चुका है। इसके अलावा जो डायमेंशन था आपका 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर का हो चुका है। और जो फाइल का साइज़ 20 से 50 KB बोला गया है, तो हम लोग का यहाँ पर जो है उसके बीच में ही है, ठीक है। अब इसको जाके आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का जो है फोटोग्राफ हमारा रिसाइज हो चुका है, ठीक है। तो पहला स्टेप में आपको फोटोग्राफ हो गया। अब आते हैं सिग्नेचर के बाद में। तो सिग्नेचर के लिए बोला है सबसे पहला चीज़ तो इसका डायमेंशन 140 बाई 60 पिक्सल होना चाहिए। लेकिन ये अगर आप करते हैं तो आपका फ़ोटो जो है सिग्नेचर जो आपका ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लर आपको नहीं होने देना है। ब्लर होगा तो फिर आपका हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए। और उसके लिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या स्टेप फॉलो करना है सिग्नेचर के लिए। तो देखिएगा, सिग्नेचर के लिए सिंपली आपको वही वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। चेंज फाइल साइज पे आ करके फिर से यहाँ पर अपलोड कर देना है। जहाँ पर भी आपका यहाँ पर सिग्नेचर होगा उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक सिग्नेचर है, इसको मैंने अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे वही नीचे आकर के इसका डायमेंशन चेंज करना है, ठीक है। तो वहाँ मांगा है पिक्सल में, लेकिन हम लोग पिक्सल में नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम पिक्सल में करेंगे तो हमारा जो मतलब वो ब्लर हो जाएगा। तो ब्लर नहीं होना है उसके लिए आपको सेंटीमीटर में ही रहने देना यूनिट को। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सेंटीमीटर रख के भी आप कर सकते हैं अपलोड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें विड्थ में आपको 4 फिल करना है और हाइट में आपको 2 फिल करना है, ठीक है। ये फिल करने के बाद सिंपली अब फाइल का साइज़ जैसा कि यहाँ पर बोला गया है कितना के बीच में होना चाहिए, तो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। मैं 15 KB यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। एंड फॉर्मेट JPG में रहने देना है और नेक्स्ट डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। एंड देखिएगा मेरा यहाँ पर फोटो जो है 14 KB का बन के रेडी हो चुका है इमेज सिग्नेचर का। और इसका डायमेंशन भी हम लोग का वही है 140 बाई 60 पिक्सल, मतलब उसी के साइज़ का है, ठीक है। बस हमारा फोटो जो है यहाँ पर ब्लर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ब्लर होने से बचाना हम लोगों को, तो ये स्टेप को फॉलो कीजिए। आप यूनिट को पिक्सल में ना रख करके सेंटीमीटर में रिसाइज कीजिए, 4/2 कीजिए, तो आपका सिग्नेचर भी ब्लर नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने फोटो एंड सिग्नेचर को यहाँ पर जो है ईजिली चेंज कर लिया, उसका डायमेंशन को भी, इमेज साइज को भी चेंज कर लिया, सारा चीज़ हो चुका है। अब आप इसको अपलोड कर सकते हैं, काफ़ी ईजिली ये अपलोड हो जाने वाला है। बाकी बात रही अगर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की और साथ ही साथ डिक्लेरेशन की, तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है हमारे चैनल के ऊपर। इसके पहले वाले ही वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें आपको बता दिया मैंने कि कैसे आपको ये करना है, ठीक है। हालांकि उसमें तो मैंने सारी चीज़ बताया था, लेकिन फोटो एंड सिग्नेचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रहा था, इसलिए मैंने ये दोबारा वीडियो आपके लिए बनाया है। एंड आई होप कि इस बार आपका सारा सॉल्यूशन जो है हो गया होगा फोटो एंड सिग्नेचर को लेकर के। अब आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ईजिली आपका अपलोड हो जाएगा। उसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपका अपलोड हुआ कि नहीं। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मिलते रहे, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।